एक मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम? मैम वो रोजे शुरू हो गए ना, तो इसलिए घर जा रहा था। अच्छा, रोजा तो मैं क्या करूं? और अगर तू घर चला जाएगा तो ऑफिस में काम कौन करेगा? वो मैम रोजे शुरू हो गए ना, तो नमाज भी पढ़नी होती है, फिर इफ्तारी भी करनी होती है, और घर पे मम्मी पापा भी वेट कर रहे हैं मेरा। इफ्तारी का सामान लेके जाना है ना मेरे को, इसीलिए। तो तुझे रोजा रखना होता है, नमाज पढ़नी होती है, या फिर इफ्तारी का सामान लेने जाना होता है, तो तू क्या ये ऑफिस का काम छोड़कर घर जाएगा? देख, तेरे घर में और भी लोग हैं ना, तो उनको बोल दे, वो जाके तेरे इफ्तारी का सामान ले आएंगे। मुझे एक बात बता, अगर तू एक बार रोजा नहीं रखेगा तो क्या हो जाएगा? कोई मौत तो नहीं आ जाएगी? जब देखो ऑफिस का काम छोड़कर तुझे बाहर जाना होगा। अब एक महीना क्या तू इसी में निकाल देगा क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है तुझे काम में तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, रोजे रखने में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तो छुट्टी ले ले, परमानेंट ले ले। तेरे हिस्से का सारा काम ना मैं ही कर लूंगी। मुझे लगता तो नहीं कि तेरे लिए काम ज्यादा जरूरी होगा रोजे से। मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, तू कहीं नहीं जा रहा है, चुपचाप जा अपने कैबिन में और जाके अपना काम पूरा कर। चल, तुझसे बोल रही हूँ मैं, कहाँ खोया हुआ है? मुझे 1 घंटे के अंदर फाइल अपनी टेबल पर चाहिए। अपने रोजे वगैरह को छोड़ और जाके अपना काम कर। मैम बस 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद ईद आ जाएगी। ईद के बाद ना मैं यहाँ पे इस कंपनी में ओवर टाइम कर लिया करूँगा। आप भले मुझे ओवर टाइम के पैसे मत देना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे अभी जाने दो। मेरी बात सुन, तुझे यहाँ सैलरी ना तेरे काम करने की मिलती है, ये रोजे रखने की नहीं। और एक बात बता, तू क्या चाह रहा है? ये जो कंपनी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो मैं डिले कर दूं, या फिर तू ये चाह रहा है कि मैं कंपनी बंद कर दूं? क्यों, है ना? मैम बस आज का देख लीजिए, आज मैं घर चला जाता हूँ और मैं घर वालों को बोल के आ जाऊँगा कि कल से ना वो मेरे बिना नमाज पढ़ लिया करें और रोज़ा भी खोल लिया करें। बस आज मुझे जाने दो, मैं घर वालों को समझा दूंगा। क्यों, तेरी खाला का घर है ये? और क्या देख लूं मैं, तू मुझे ये बता, क्या देखूं? मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तू इस ऑफिस में ना काम करता है तो तुझे इस कंपनी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये कंपनी तेरे हिसाब से नहीं चलेगी। और मुझे एक बात बता, तू ये क्या टोपी पहन के आ जाता है? माना तेरे धर्म में पहनते होंगे, लेकिन ये ना एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ हम बहुत लोगों से डील करते हैं, तो अपनी ये टोपी ना आगे से उतार के आइयो। अब एक काम कर, चुपचाप इस टोपी को निकाल, अपनी जेब में डाल और जाकर काम कर। ठीक है मैम। 1 सेकंड, तुम टोपी नहीं उतारोगे। और ये क्या चल रहा है दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए सर, ऑफिस के खत्म होने का टाइम 6 बजे का है और अभी तो बस 4 ही बज रहे हैं, और ये है कि मुझसे छुट्टी मांग रहा है अभी से। तो क्या हो गया अगर ये जल्दी चले जाएगा तो? अरे रोजे का टाइम चल रहा है, वो रोजा खोलने जाएगा अपने घर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और तुम यहाँ की HR हो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। अरे 1 महीने की तो बात है, क्या हम लोग 1 महीने एडजस्ट नहीं कर सकते? क्या तुम सारा काम 1 महीने तक इसी से कराओगी? ऑफिस में और एम्प्लॉयज़ नहीं है, उनको काम नहीं दे सकती हो? लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसको ही सुनाना है ना। देखो, तुम ना पढ़ी लिखी हो, फिर ये गवारों वाली हरकतें मत करो, दूसरों के भी धर्म की रिस्पेक्ट करना सीखो। अरे उसके बूढ़े माँ बाप हैं, वो उनके साथ रोज़ा खोलना चाहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ नहीं आ रही ना, तुम्हें तो बस इस बेचारे को डांटना है। देखो, आज के बाद तुम्हें ना यहाँ पे 6 बजे तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम 4 बजे ही अपने घर जा सकते हो, और इसकी ना कोई सैलरी भी नहीं कटेगी, ये मैं बोल रहा हूँ, समझी? और हाँ, अगर तुम्हें इस ऑफिस में काम करना है ना, तो अभी के अभी इससे माफ़ी मांगो माफ़ी। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और हाँ, कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मुझे बता देना, या तुम्हें कभी एडवांस चाहिए हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं आपके लिए ऊपर वाले से दुआ करूँगा इस कंपनी को 4 चांद लगा दे और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो। और हाँ, आइंदा याद रखना कि दोबारा ये हरकत होनी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, और जब वो पड़ती है ना, तो बंदा घुटने के बल सर झुका के रोता है, और उसको उसके गुनाहों की माफ़ी भी नहीं मिलती है। तो याद रखना ये बात।